हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस वीडियो में हमने पॉइंट डिफेक्ट इन स्टिक्योमेट्रिक क्रिस्टल्स पढ़ लिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट डिफेक्ट इन नॉन स्टोक्योमेट्रिक क्रिस्टल्स। ठीक है, तो स्टिक्योमेट्रिक क्रिस्टल और नॉन स्टोक्योमेट्रिक क्रिस्टल्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था। ठीक है, तो अभी हम डेफिनेशंस की ओर नहीं जाएंगे, मैं सीधा आपको एग्जांपल्स बताता हूँ नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो एक तो होता है हमारे पास वेनेडियम ऑक्साइड OX। यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, यहाँ पे एक्स की जो रेंज होती है, एक्स की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, एक्स की रेंज होती है जो कि 0.6 से लेके 1.3 के बीच में लाई करती है। ठीक है, इस टाइप के कंपाउंड को तो नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड बोल रहे थे ना। अगर आपको नहीं पता कि नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं तो प्लीज़ आप पहले प्रीवियस वीडियो को देखिए। और वहाँ पे हमने एग्जांपल देखा था फेरस ऑक्साइड का, FeO का। ठीक है, तो ये FeO हमको इस तरीके से मिलना चाहिए था, बट एग्जैक्टली ये ऐसा नहीं होता। फेरस वहाँ पे जो आयरन होता है उसकी एक रेंज होती है, ये 0.93 से लेके, या तो ये जो फेरस ऑक्साइड है या तो इस तरीके से एग्जिस्ट करता है या फिर 0.96 इसकी रेंज, 0.93 से लेकर 0.96 की रेंज में ये हमारे पास ऑब्टेन होता है। ठीक है, और इसका एक और एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड। यहाँ पे ये O1 नहीं होता, ये X होता है। ठीक है, और जो X की वैल्यू है वो <1 होती है। ठीक है, तो इस टाइप के कंपाउंड्स को हमने नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स बोला था। अब हम ये देखने वाले हैं कि नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। इस टाइप के कंपाउंड में अगर कोई भी डिफेक्ट आता है तो उनको हम बोल लेते हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, तो ये जो हमारे पास नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है ना, जो हमारे पास नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं जो हमारे पास, वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से दो टाइप के होते हैं? एक होता है पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, दूसरा क्या हो जाता है? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब देखो ये फर्दर दो टाइप्स में क्लासीफाई, अच्छा हम इसको A नाम दे लेते हैं, इसको B नाम दे लेते हैं। ठीक है, अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो होता है हमारे पास, वो दो रीजंस की वजह से हो सकता है। ठीक है, एक तो हमारे पास होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाए या तो ड्यू टू एनायोनिक वैकेंसी, या फिर मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है अगर हमारे पास एक्स्ट्रा कैटायंस हो जाए। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस इन इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, सिमिलरली जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है ये भी हमारे पास दो टाइप के हो जाते हैं। कौन कौन से दो टाइप के हो जाएंगे? देखो कौन कौन से टाइप के हो जाएंगे। एनायनिक वैकेंसी थी तो मेटल डेफिशिएंसी में क्या कैटायनिक वैकेंसी बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहे थे? प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन हो रहे थे, तो यहाँ पे अगर हमारे पास एक्स्ट्रा एनायंस हो जाएंगे, एक्स्ट्रा एनायंस ऑक्युपाइंग इंटरस्टिशियल साइट, तो बस ये होता हमारे पास नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट में। नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट हमारे पास जनरली दो टाइप के होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, अब किसी भी कंपाउंड में मतलब मेटल एक्सेस में अगर प्रेजेंट हो जाए तो, ठीक है, अब मेटल एक्सेस में कब प्रेजेंट होगा? या तो वहाँ पे कोई एनायन मिसिंग हो, है ना, जैसे NaCl होता है। NaCl के क्रिस्टल में एक Na एक Cl, एक Na एक Cl, एक Na एक Cl। अगर वहाँ पे एनएन की जगह पे वैकेंसी बन जाए, यानी कि क्लोरीन गायब हो जाए, मतलब एक Na और एक Cl था ना, एक एक का जोड़ा बन रहा था, तो एक एनायन कहीं से गायब हो जाए तो फिर वहाँ पे तो मेटल ही मेटल रह जाएगा ना। सिर्फ Na और Cl का जो जोड़ा था, उस जोड़े में से अगर क्लोरीन कहीं चला जाता है तो वहाँ पे कौन अकेला रह जाएगा? मेटल अकेला रह जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। अगर किसी भी वजह से हमारा जो एनायन था वो मिसिंग हो जाए तो वहाँ पे क्या हो जाता है? मेटल एक्सेस में हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल, और सेम टू सेम होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन सबको देख लेते हैं। ठीक है,
तो हम अपने पहले वाले पार्ट को पढ़ते हैं। पहला वाला कौन सा था हमारे पास? फर्स्ट वाला था हम पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। देखो क्या होता है यहाँ पे वैकेंसी। चलो हम डायरेक्ट एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। हमने वहाँ पे एग्जाम्पल लिया था NaCl का, ठीक है। हमने NaCl का एग्जाम्पल लिया था, तो NaCl का क्रिस्टल हम यहाँ पे बना के देख लेते हैं। तो ये हमारे पास NaCl का क्रिस्टल हो गया, ठीक है। ये जो शेडेड बॉल्स है ना हमारे पास, ये जो शेडेड एटम्स हैं, ये हमने Na के एटम्स को कंसीडर कर रखा है, और जो खाली एटम्स है इनको हमने क्लोरीन का एटम्स अज्यूम कर रखा है, ठीक है। तो देखो अगर हमको NaCl के इस क्रिस्टल में एनायनिक वैकेंसी क्रिएट करनी है तो हम क्या करते हैं, क्रिस्टल ऑफ NaCl, ये जो क्रिस्टल है इसको हम हीट करेंगे सोडियम वेपर्स के साथ। ये जो हमारे पास NaCl का क्रिस्टल है ना, NaCl का जो क्रिस्टल है हमारे पास, इसको हम हीट करेंगे सोडियम वेपर्स के साथ, ठीक है। आई बस में जो NaCl का क्रिस्टल था इसको हम सोडियम वेपर्स के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं। अब सोडियम वेपर के साथ हीट करने से क्या होता है, ये जो सोडियम की जो वेपर्स थी ये जाके डिपॉजिट हो जाती हैं इसके सरफेस पे। यहाँ पे कुछ ये जो NaCl का हमने क्रिस्टल ले रखा था इसकी सरफेस पे जाके सोडियम के वेपर्स यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पे सोडियम की वेपर्स डिपॉजिट हो जाती हैं। यहाँ तक आया आपको समझ में? हमने क्या करा, देखो मैं आपको शुरू से बताता हूँ। हमने NaCl का क्रिस्टल लिया था, उसको हमने सोडियम के वेपर्स के साथ हीट करना शुरू करा। अभी जो सोडियम की वेपर थी, अब जब हमने इसको हीट करा तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना, ये क्या करते हैं, जो ये सोडियम था वेपर्स में वो जाके डिपॉजिट हो जाता है NaCl के क्रिस्टल पे, क्रिस्टल की सरफेस पे, ठीक है। NaCl के क्रिस्टल पे सोडियम जाके डिपॉजिट हो गया। ये ब्लैक कलर का हमने सोडियम ले लिया, ये इसके क्रिस्टल पे, क्रिस्टल की सरफेस पे जाके डिपॉजिट हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब बेटा इन एटम्स को हम आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, ये सब आपस में कनेक्टेड है। ऐसे आपस में सब के सब कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जैसे हमने सोडियम की वेपर्स को सोडियम की वेपर्स आके इसके सरफेस पे डिपॉजिट होती हैं, तो ये क्या है, ये जो ये जो सोडियम की वेपर है ये तो Na के फॉर्म में है, ठीक है। समझ पा रहे हो ना आप? ये तो Na है हमारे पास, और ये वाला क्या है, Na+। ये सोडियम का आयन है और ये सोडियम का एटम है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये वाला जो एटम है ये हमारे पास Na+ है। ये जो एटम है ना हमारे पास, ये सारे एटम कैसे हमारे पास Na+ की फॉर्म में है, पर ये Na+ नहीं है, ये हमारे पास क्या है, Na है। आई बात है में, ये सोडियम का एटम है और ये सोडियम का आयन है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, देखो इसके बाद क्या होता है, इन वाली जगह पे क्या क्लोरीन है, ठीक है। तो यहाँ से क्लोरीन का आयन बाहर निकलता है अपनी जगह को खाली छोड़ के, अपनी यहाँ पे से जो ये क्लोरीन का आयन है, ये क्लोरीन का जो आयन है ना, ये अपनी जगह को छोड़ के बाहर निकलता है और इसके साथ जाके रिएक्ट करता है, ठीक है। अब आप मेरे को खुद बताइए, सोडियम और आप मुझे बताइए ये Na+Cl-, क्या NaCl बनेगा? बताओ, नहीं बनेगा ना। हाँ, क्लोरीन Cl- आयन Na के साथ तभी रिएक्ट करेगा जब ये Na+ बना देगा, Na+ Cl-, तब जाके बनता है हमारे पास NaCl। समझ पा रहे हो मेरी बात? यहाँ पे हमारे पास सोडियम का एटम है, तो क्या Cl- जाके उस Cl- यहाँ से निकलेगा और इस Na के साथ रिएक्ट करके NaCl बना पाएगा क्या? नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होता है, देखो यहाँ पे जो सोडियम का एटम रखा हुआ है ना, ये जो सोडियम का एटम रखा हुआ है यहाँ पे, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ देखो इस वाले डायग्राम में देखो, कुछ ये जो कंडीशन थी ये कुछ इस तरीके से थी। आई बात समझ में? यहाँ पे हमारे पास सोडियम का एटम था, यहाँ से जो क्लोरीन निकला था ना, ये वाले पार्ट से क्लोरीन निकल के गया और ऊपर इसके साथ जाके रिएक्ट करने की कोशिश करी इसने, यहाँ पे गया और यहाँ पे इसने Cl- ने रिएक्ट करने की कोशिश करी, पर ये NaCl बना पाएगा क्या? नहीं बना पाएगा। NaCl बनाने के लिए पहले इसको एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा, इसको Na+ की फॉर्म में आना पड़ेगा। तो ये क्या करता है भाई साहब, अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये Na+ बन जाता है और तब ये मिलकर बना लेते हैं NaCl। आया समझ में आपको? इसने क्या करा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा। अब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या बना लेगा, Na+ बना लेगा,
आई बात समझ में। और Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव NaCl बना लेता है, आई बात समझ। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? अब आप पूछोगे ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन घूम के आता है और जहाँ से क्लोरीन छोड़ के गया था उस जगह पे आके ट्रैप हो जाता है। तो आपको समझ, आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखो यहाँ पे हमने सोडियम की वेपर के साथ इस सोडियम NaCl के क्रिस्टल को हीट करा, तो जो वेपर्स का सोडियम था, वेपर वाला सोडियम था, वो जाके सरफेस पे ऐड हो गया, ठीक है, सरफेस पे जाके डिपॉजिट हो गया। अब सरफेस पे जाके डिपॉजिट हुआ तो फिर अंदर से जो क्लोरीन था उसने देखा कि बेचारा सोडियम तो अकेला बैठा हुआ है, मुझे जाके उसके साथ NaCl बनाना चाहिए। तो यहाँ से क्लोरीन निकला और उसके साथ रिएक्ट करने की कोशिश करी उसने, पर वो तो रिएक्ट ही नहीं कर पाया, क्योंकि Na प्लस और Cl नेगेटिव मिलके बनाते हैं Na प्लस का आयन और Cl नेगेटिव का आयन, दोनों आपस में कंबाइन होकर बनाते हैं NaCl, ठीक है। बट यहाँ पे तो सोडियम का एटम था, ठीक है, तो सोडियम के एटम को सोडियम का आयंस में कन्वर्ट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा। तो वही हुआ, सोडियम ने कहा कि चलो भाई, क्लोरीन इतने दूर से मेरे साथ बॉन्ड बनाने के लिए आ रहा है तो मैं भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता हूँ। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, क्या बन गया? Na प्लस बन गया। अब Na प्लस ने जाके Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट करा और NaCl बना लिया, ठीक है। तो इसमें तो ये बेचारा इलेक्ट्रॉन अकेला छूट गया, तो वो जो इलेक्ट्रॉन अकेला छूटा था वो आके क्लोरीन की जगह पे बैठ गया, ठीक है। जो हमारी एनायनिक वैकेंसी बनी थी ना, उस एनायनिक वैकेंसी में आके वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था जो कि सोडियम ने लॉस करा था, सोडियम के एटम ने जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लॉस करा था, वो इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया कहाँ पे? हमारी एनायनिक वैकेंसी में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक नई चीज़ देखी कि इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड इन एनायनिक वैकेंसी। आई बात समझ में? तो ये वाले डायग्राम को हम रब करते हैं और लिखते हैं यहाँ पे। क्या देखा हमने यहाँ पे देखा कि इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड इन एन आयनिक वैकेंसी, ट्रैप्ड इन एन आयनिक वैकेंसी, यही तो देखा ना हमने। और इसी इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एनायनिक वैकेंसी को ही हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम एफ सेंटर। आई बात समझ में आपको? ये एफ सेंटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल भी बता दूंगा किस किस टाइप के एग्जांपल्स पूछे जाते हैं यहाँ पे। फिलहाल आपको एफ सेंटर याद रखना है कि व्हाट आर एफ सेंटर? इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एनायनिक वैकेंसी इज नोन एज एफ सेंटर। ये जो हम पे इस वाले पोर्शन को अब हम क्या बोल देते हैं? एफ सेंटर बोल देते हैं, ठीक है। जहाँ पे कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड है एनायन की जगह पे, एनायन के मिसिंग होने की वजह से जो वैकेंसी बनी, उस वैकेंसी में कौन आके बैठ गया? इलेक्ट्रॉन बैठ गया। तो इस टाइप के इलेक्ट्रॉन को जो कि एनायनिक वैकेंसी में बैठा हुआ है, इसको बोलते हैं हम एफ सेंटर। है समझ में? तो बस ये था हमारे पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। देखो ये जो कंपाउंड है हमारे पास, क्या यहाँ पे मेटल एक्सेस में हो गया है? अब आप खुद बताओ। देखो एक Na और एक Cl, बात खत्म। एक Na एक Cl, एक Na एक Cl, एक Na और एक Cl, दोनों बैलेंस है। फिर एक Na और एक Cl बैलेंस है, एक Na एक Cl बैलेंस है, Na और Cl बैलेंस है, Na और Cl बैलेंस है, Na और Cl बैलेंस है, NaCl बैलेंस है, NaCl बैलेंस है। सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा Na बच ही जाता है हमारे पास, ठीक है। तो हो गया ना हमारे पास मेटल एक्सेस में, ठीक है। तो दिस इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। उसके बाद यहाँ से हमारे पास एक और सब टॉपिक ऐड हो गया, एफ सेंटर। तो देखो एफ सेंटर क्या होता है, फटाफट देख लेते हम एफ सेंटर को भी। एफ सेंटर क्या होता है? देखो एफ सेंटर क्या होता है, एक जर्मन वर्ड होता है हमारे पास, FAR, फारबेजेंटर, ठीक है, जर्मन वर्ड है। इसका मतलब होता है कलर। इसका मतलब क्या होता है? कलर। बिकॉज एफ सेंटर आर रिस्पॉन्सिबल टू द कलर ऑफ कंपाउंड। तो डेफिनेशन क्या हो जाती है यहाँ पे हमारे पास एफ सेंटर की? एफ सेंटर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एनायनिक वैकेंसी, है ना, इन एनायनिक वैकेंसी। इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एनायनिक वैकेंसी इज कॉल्ड एफ सेंटर, इज कॉल्ड एफ सेंटर। And it is responsible for, F center is responsible for, and it is responsible for या फिर ऐसे बोल सकते हैं इट इम्पार्ट्स कलर, है ना। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर इन क्रिस्टल, कलर इन
क्रिस्टल, यस इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर इन क्रिस्टल। और यहीं पर से बनता है हम पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखा लेता हूँ मैं आपको। NaCl ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर, जो NaCl होता है हमको किस कलर का दिखता है, येलो कलर का दिखता है। और क्या होता है हम पे KCl होता है, KCl हमको वायलेट कलर का दिखता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर। लिथियम क्लोराइड होता है, लिथियम क्लोराइड हमको पिंक कलर का दिखता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट समझ में आया होगा। अब जो हमारे पास सेकेंड टाइप का मेटल एक्सेस डिफेक्ट था वो क्या था हमारे पास, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्सेस कैटायन ना, ड्यू टू एक्सेस कैटायन। एक्सेस कैटायंस इन इंटरस्टिशियल साइट्स, हमने पूरा नाम लिखा था उसका। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे हम पॉइंट वाइज इसको समझ लेते हैं कि कहाँ पे हमारे पास और कैसे कैसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है। अच्छा, तो देखो भैया, मेटल एक्सेस में है ना, मेटल है जो हमारा क्रिस्टल था, जो भी क्रिस्टल हम प्लस और माइनस कैटायन और एनायन था ना, हमारे पास कैटायन और एनायन था, कुछ इस तरीके से था हमारे पास। हमारा जो मेटलिक क्रिस्टल होगा, सॉरी हमारा जो क्रिस्टल होगा कुछ इस तरीके से होगा, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो मेटल एक्सिस में है तो जाहिर सी बात है मेटल एक्सिस में तभी होगा जब यहाँ से कौन मिसिंग होगा, मेटल कब जाके एक्सिस में होगा, जब यहाँ से एनायन मिसिंग होगा, तभी जाके तो हमारे पास मेटल में होगा। तो हमारे पास एक्स्ट्रा कौन बचने चाहिए, एक्स्ट्रा कैटायन होंगे, तभी जाके हमारे पास क्या होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे फिर कौन होंगे, एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयंस होंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या होंगे हमारे पास, एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयंस होंगे, जो कि किसको ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई करेंगे। एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयंस ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट। अब देखो एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयंस हो जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमारी चेंज हो जाएगी। ठीक है, हमारा जो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा। अब इलेक्ट्रिकली मॉलिक्यूल न्यूट्रल कब रहेगा भाई, हमारे पास तो पॉजिटिव चार्ज तो हमारे पास एक्स्ट्रा हो गए, पॉजिटिव चार्ज हमारे पास क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया ना, पॉजिटिव चार्ज हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया नेगेटिव चार्ज से, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारे पास ज़्यादा है नेगेटिव चार्ज से। ठीक है, तो फिर कैसे बैलेंस करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या आ जाते हैं, हमको लाने पड़ते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, टू बैलेंस हमको क्या लाने पड़ते हैं यहाँ पे, वी रिक्वायर्ड, क्या चाहिए हमको, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल से, जब हम देखेंगे तो हम समझ लेंगे कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ से है। पहला पॉइंट आपको समझ में आया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्सेस कैटायन, यानी कि जो हमारे पॉजिटिव आयंस होंगे वो हमारे पास एक्स्ट्रा नंबर में होंगे, यानी कि नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा होंगे, जो कि इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर होंगे। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको लिख लेते हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स इन अदर इंटरस्टिशियल साइट, in other interstitial site to maintain electrical neutrality। ये समझ में आ रहा है आपको। देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, तो कैटायन तो हमारे पास एक्स्ट्रा होंगे, ये जाहिर सी बात है। ठीक है, अब उन जो एक्स्ट्रा कैटायन है हमारे पास, उनका चार्ज बैलेंस करने के लिए हमको क्या चाहिए होते हैं यहाँ पे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एनायन तो हम एक्स्ट्रा डाल नहीं सकते है ना, क्योंकि यहाँ पे पहले मेटल एक्सेस वाला डिफेक्ट हमको क्रिएट करना है, तो मेटल को पॉजिटिव चार्ज को ही हम एक्स्ट्रा लाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज जब हम एक्स्ट्रा लाए तो मॉलिक्यूल को न्यूट्रल बनाने के लिए हमको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी डालने पड़ेंगे, तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर दिए। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे कि कैसे कैसे ये हो रहा है। चलो हम डायरेक्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाता है यहाँ पे जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो अभी देखते हैं कैसे ये डिफेक्ट क्रिएट होता है। पहले हम यहाँ पे जिंक ऑक्साइड के लिए यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। तो देखो ये हमारे पास जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल हो गया। ठीक है, जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल हो गया। तो देखो हम जब जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो आप लोग बताओ जिंक ऑक्साइड किस तरीके से टूटेगा, ऐसे टूटेगा ना, Zn पे 2+ और प्लस O पे 2 नेगेटिव। क्लियर है यहाँ तक, आप लोग एग्री करते हैं इस तरीके से टूटेगा। तो जैसे ही ये O2 नेगेटिव बनता है तुरंत ये, क्योंकि हम हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तुरंत क्या करता है, ये ऑक्सीजन का
मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ये बन जाता है हाफ O2 और ये जो दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे इनको ये रिलीज कर देता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ से ऑक्सीजन तो गैस बन के वेपर उड़ जाएगी यहाँ से। जैसे हमने इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करा, जैसे ही हमने जिंक ऑक्साइड के एक क्रिस्टल को या फिर मॉलिक्यूल को हमने हीट करना स्टार्ट कर तो Zn2+ और O2 नेगेटिव में टूटेगा। अब क्योंकि हम हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं तो ये जो O2 नेगेटिव था, O2 नेगेटिव तुरंत अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ जाता है और जो उसके पास दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे उन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो हुआ क्या हमारे पास, ये जो O2 नेगेटिव आयन था भैया ये तो ऑक्सीजन गैस बन के वेपराइज हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? आया समझ में? देखो ये जो O2 नेगेटिव था, हम क्योंकि हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, क्योंकि हम इतना हाई टेम्परेचर मिलने से ये क्या होता है, ये जो O2 नेगेटिव आयन था वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। आइए आपको समझ में आता है। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, जो O2 नेगेटिव था वो तो ऑक्सीजन गैस बन के उड़ गया हवा में। ठीक है, जो O2 नेगेटिव आयन था ना वो तो ऑक्सीजन गैस बन के क्या हो गया, उड़ गया, यहाँ से गायब हो गया। ये O2 नेगेटिव और ऑक्सीजन गैस बन के क्या हो गया, उड़ गया यहाँ से। तो हमारे पास क्या बचा, हम पे बचा ये Zn2+ का आयन और ये दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमारे पास क्या बचा है, Zn2+ का आयन और ये दो इलेक्ट्रॉन। तो ये Zn2+ का आयन क्या करते हैं, ये जाके यहाँ से किसी भी खाली स्पेस में आके एडजस्ट हो जाते हैं। कहीं पर देखते हैं क्रिस्टल में कहीं पर खाली जगह है तो उस खाली जगह में जाके क्या हो जाते हैं, खाली जगह पे जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे Zn2+। अब देखो क्या हो गया, क्रिस्टल में तो हमारे पास बिल्कुल गड़बड़ हो गई। हमारे पास हर एक Zn2+ के साथ एक O2 नेगेटिव था, एक O2 नेगेटिव के साथ एक Zn2+ था। ठीक है ना, सबने जोड़े बना रखे थे, अपने अपने पेयर्स में थे सबके सब। ये Zn2+ O2 नेगेटिव, Zn2+ O2 नेगेटिव, Zn2+ O2 नेगेटिव, सबके सब क्या थे, पेयर्स में थे। पर ये एक Zn2+ आने की वजह से हमारे पास दो गड़बड़ हो गई। एक तो हमारे पास पेयर्स गड़बड़ आ गए और दूसरी हमारी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो गई, पूरी डिस्टर्ब हो गई, बर्बाद हो गई। पहले हमारे मॉलिक्यूल था वो न्यूट्रल था और अब देखो हमारे पास इस मॉलिक्यूल में दो प्लस चार्ज एक्स्ट्रा आ गए ना। देखो पहले ये 2+ के लिए ये 2 नेगेटिव न्यूट्रल, 2+ के लिए 2 नेगेटिव न्यूट्रल, 2 नेगेटिव के लिए 2+ न्यूट्रल। पर इस वाले 2+ के लिए कहाँ है कुछ भी, है ना। तो हमारी न्यूट्रलिटी भी न्यूट्रलिटी भी डिस्टर्ब हो गई और जो हमारे पेयर्स थे वो भी डिस्टर्ब हो गए। पर न्यूट्रलिटी को हम बैलेंस कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ये दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अभी बचे हुए हैं। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं अच्छा तूने इसकी न्यूट्रलिटी में डिस्टर्ब करी, ये खुद दोबारा आ जाते हैं यहाँ पे। ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये दो इलेक्ट्रॉन भी क्या कर लेते हैं, किसी खाली जगह पे आ जाते हैं और मॉलिक्यूल की न्यूट्रलिटी को दोबारा से मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आता है हमारे पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्सेस कैटायन। देखो ये एक्स्ट्रा कैटायन आ गया ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा कैटायन की वजह से क्या हो गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। फिर से इसमें ये मेटल था नॉन मेटल था, मेटल था नॉन मेटल था, तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा मेटल आयन आ गया। ठीक है, और जो इसका जो नॉन मेटल वाला पोर्शन था उसने क्या करा, उस नॉन मेटल वाले पोर्शन ने क्या करा, अपने दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ा और अपने आप गैस बन के भाग गया। तो जो ये दो इलेक्ट्रॉन आए हमारे पास, कहाँ से आए हमारे पास ये दो इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल से आए थे। ठीक है, तो वो नॉन मेटल वाले जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो आके यहाँ पे न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर लेते हैं। आई बात समझ में आपको? हाँ, तो हमारे पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट तो हो गया ना कैटायन एक्सेस होने की वजह से। ठीक है, तो दिस वाज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायंस। ठीक है, तो अभी हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं हमारे पास, ये डिफेक्ट होने की वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो ये तो थे हमारे पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट और उसके दोनों टाइप्स। ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और उसके दोनों टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट के दोनों टाइप्स को हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट होने की वजह से हमारे पास क्या क्या चेंजेस आए हैं ना। मेटल एक्सेस डिफेक्ट देखो, मेटल एक्सेस होने की वजह से देखो, एक तो हमारे पास जो हमने पहला वाला पढ़ा था ना एनायनिक वैकेंसी में, जो एफ सेंटर बन रहे थे, याद है आपको? वहाँ पे भी हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहे थे और ये अभी जिंक ऑक्साइड वाले में भी फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, याद है आपको ना? हाँ, एफ सेंटर वाले में भी हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे भी हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन थे। और हम जानते हैं जहाँ पे भी हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहाँ पे हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो हम क्या लिख लेते हैं, द क्रिस्टल विद मेटल एक्सेस डिफेक्ट
metal access defect will conduct, सही बोल रहा हूँ ना, आ रहा है समझ में, will conduct electricity ड्यू टू, क्यों करेंगे भाई इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। दोनों में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे ना। पहले तो क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन एनायंस के साथ जुड़े हुए थे, इलेक्ट्रॉन एनायन के अंदर थे, पर एनायन ने वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया और वो इलेक्ट्रॉन अब फ्री है इधर उधर मूव करने के लिए। अब फ्री है मूवमेंट करने के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और जो दूसरा हमने देखा था, इनमें क्या आ जा रहा था, कलर आ जा रहा था। याद है ना आपको, मैं आपको 3 एग्जाम्पल बताए थे। NaCl किस कलर का होता है, येलो कलर का। क्यों होता है येलो कलर का, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ F सेंटर। KCl का देखा था हमने, व्हाइट कलर का होता है। LiCl होता है पिंक कलर का होता है ना। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं हम, द क्रिस्टल विद मेटल एक्सेस डिफेक्ट, सॉरी विद को शॉर्टकट फॉर्म में मैं ऐसे लिख लेते हैं ना, हाँ, पर अभी हम शॉर्टकट नहीं करेंगे, फुल फॉर्म में लिखेंगे। द क्रिस्टल विद मेटल एक्सेस डिफेक्ट are generally colored, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल हमने देखे थे, याद है, एग्जाम्पल हमने देखे थे NaCl। भाई ये तीनों एग्जाम्पल याद कर लेना, ठीक है। तीनों एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। NaCl येलो कलर का होता है, KCl वॉयलेट कलर का होता है, और क्या होता है, LiCl किस कलर का होता है, पिंक कलर का होता है। तो ये हमारा था मेटल एक्सेस डिफेक्ट इन नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड, जिसका कि हमने अभी सिर्फ फर्स्ट टाइप पढ़ा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ओके, तो वहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक, इम्प्योरिटीज़ वाला टॉपिक कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम, कंडक्टर्स इंसुलेटर वाला ना, कंडक्टिविटी वाला जो पोर्शन है वो पढ़ेंगे। और लास्ट में हम जो पढ़ेंगे ब्रैग्स इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रैग्स इक्वेशन आपके पास बोर्ड्स में नहीं है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द जेईई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इफ़ देयर आर एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज रिलेटेड टू द टॉपिक, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।